नमस्कार भाई लोगों भाई क्या हाल है आप लोगों के। सब बढ़िया होंगे, आई होप सब बढ़िया मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा, आज मैं एक चीज़ को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं अभी आपको एक मूवी देख रहा था, जवान मूवी, शाहरुख खान की मूवी है। उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखा है कि उसमें वो एक चीज़ बात करता है कि हमारे यहाँ साल में कितने किसान आत्महत्या करते हैं। तो तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ करप्ट लोग हैं। हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री वही होगा जिसको शिक्षा की माना ABCD भी नहीं आती है। हमारे यहाँ कृषि मंत्री वही हो गया जिसको खाद के बारे में पता नहीं होगा, जिसको बीज के बारे में पता नहीं होगा, कौन से मौसम में कौन से बीज का यूज किया जाता है, कौन से कहाँ खाद का प्रयोग किया जाता है। आज आप देख सकते हो, अभी लोग बोलते हैं कि अगर यही बात होगी ना, हम बोलें तो हम कांग्रेस वाले हो गए, तुम बोले तो तुम दूसरी पार्टी वाले होगी। मतलब आज के टाइम पे इंडिया में आम आदमी को आवाज़ उठाना मतलब बहुत बड़े, मतलब आवाज़ उठाने का मतलब कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गया है। आप लोग समझते इस बात को? क्योंकि बताऊं क्यों नहीं समझते। देखो, हमारे मम्मी पापा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, हमारे मम्मी पापा लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो जो माँ बाप बोलते हैं हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते नहीं। ये चीज़ें उनसे पूछो जो अधिक से ज़्यादा इंटरव्यू जिन लोगों ने दिया है वो उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं। खाली इंडिया की जो सिस्टम है उसकी वजह से। अभी नेट का पेपर लीक हुआ था, किसी ने कुछ बोला? आप ही लगाओ। अब हम इंडिया की बात छोड़ दें, हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं। हमारे उत्तराखंड का जो भी शिक्षा मंत्री है उसने कितना बड़ा बदलाव किया अभी तक? किया कोई बदलाव? हम किसी भी, हमारे बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनका एक सिस्टम है कि नहीं तुम किताब यहाँ से लोगे, तुम ड्रेस यहाँ से लोगे। ये तो मतलब लूटने वाला साधन है। आपको पता है हर साल में भी औसतन 5 से लेकर 10 लाख लोग, बीच 5 से लेकर 10 लाख हमेशा इंडिया छोड़ते हैं हर साल। क्यों? उनको पता है कि उनको अगर अपने अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो इंडिया को छोड़ेंगे। क्योंकि बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता है। अगर कि बाहर की कंट्री में हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो हमको एजुकेशन फ्री मिलता है, हमको जो हमारा हेल्थ है वो फ्री मिलता है। इंडिया जैसा नहीं है कि तुम एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपए ले लो, तुम किसी मरीज का इलाज कराने जाओ तो लाखों रुपए ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो बोलना माना आवाज़ उठाना आज के टाइम पे बहुत गलत हो गया। भले बहुत लोगों को ये लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम खाली एक आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों ऐसा? हर किसी को बोलने का अधिकार है, ये लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने सब कुछ लिखा है। तो आज के टाइम पे ऐसा हो रखा कि मतलब तुम्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम एक चीज़ बोले, एग्जांपल राघव चड्ढा, मैं राघव चड्ढा को बहुत लाइक करता हूँ पहले से। उसकी सोच, यंग पॉलिटिशियन है, उसकी सोच, पढ़ा लिखा है। अब आप लगाओ ना, पहले तक कितना बोलता था, जब से वो बीजेपी में गया नेट का पेपर लीक हुआ उसने एक शब्द बोला? नहीं बोला। क्योंकि उसको खुद पता है अगर वो बोलेगा तो उसका करियर दाव लग जाएगा। गलत है, इसलिए मैं बोलता हूँ हम लोगों को मतलब ऐसी चीज़ें चुनी। या तो भाई हर विधायक, हर राजनेता को एक क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये लोग बोलते हैं ना आर्मी के लिए 10वीं पास चाहिए। क्यों? जो अग्निवीर है वो 8वीं फेल क्यों नहीं हो सकता है? जो बंदा जिसने 8वीं तक की पढ़ा है, कुछ कंडीशन से नहीं पढ़ पाया, तो वो भी तो अग्निवीर में जा सकता ना। तो वहाँ पर तुमने टर्म कंडीशन तो रख दी है कि नहीं उसको 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं। तो विधायक और जो हमारे सांसद बन रहे उनके लिए क्यों नहीं? आप ये लगाओ ना, क्यों नहीं? एक समान अधिकार को निष्पक्ष रखो ताकि कोई आगे बढ़ना चाहे उसको आगे बढ़ने का मौका दो। देश तभी तरक्की करेगा ना जब कोई यूथ होगा, वो आगे बढ़ना चाहेगा, उसके अंदर नॉलेज होगी, वो आगे बढ़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा,
हैं। और ऐसे तुम लोगों ने ऐसे विभागों में ऐसा नेता खड़े करके जिनको औ का बौ पता नहीं है वो हमको बता रहे हैं। और वो फिर वो क्या बोलते हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं। क्यों? उनके बच्चे खुद इंडिया में नहीं पढ़ रहे ना, उनके बच्चे तो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में उन्होंने अपने बच्चे पढ़ा लिखे। उनको पता है कि इंडिया के हाल क्या है, वो खुद जानता है। इसलिए आज नहीं तो अब या तो खुद को बदलो, या तो सोच बदलो, या तो बदलाव लाओ। अब बदलाव तभी होगा जब लोगों को पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को इसलिए पता नहीं चलता है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, खासकर हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, क्योंकि हमारे दादा दादी चाचा ताऊ तो वो चीज़ें लोग बाहर नहीं देख पाते हैं। पर जो ये गलत है, क्योंकि आज के टाइम आप लोगों को खुद पता था कि हम गढ़वाली लोग हैं, हम दो चीज़ों पर जीते हैं, एक आर्मी एक होटल पे। ठीक है, अभी आर्मी की तो बंद होगी, एक चीज़ बची होटल। किसी गढ़वाले के पास दूसरा सा कोई सोचता है कि मास कॉम करूँ, मैं मास कम्युनिकेशन करूँ, मैं ये B.Tech करूँ, M.Tech करूँ, या कुछ भी करूँ, नहीं है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो इसलिए खुद को बदलेंगे और सोच बदलो। और देखो, आवाज़ उठाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, हम अपने हित के लिए उठा रहे हैं। कल के दिन हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा है, वो कल के दिन किसी कंपटीशन में जाता है, कोई भी पेपर देता है, वहाँ पर अगर पेपर लीक होता है तो उसका दर्द तब हमको पता चलेगा। तो भाई लोगों, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी से हूँ, मेरा ये मतलब है कि जो सच है सच का सामना करो, बस।